मैं केवल अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि जिस समय आप विद्यालय में बैठते हैं, एक व्यक्ति देश के लिए समर्पित हो जाता है और इसमें से बहुत सारे भैया बहन होंगे जिनके पिताजी, भैया, चाचा, मामा, अपने परिवार के रिश्तेदार या पड़ोसी का बेटा इस हमारी सरहद में खड़ा होगा। आज स्थिति ये है बेटा कि चाइना हो या पाकिस्तान, नेपाल तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे तो हमारे त्रेता युग से रोटी बेटी के संबंध है। लेकिन जब जब मौका मिला चाइना को, जब तक मौका मिला पाकिस्तान को और जब जब मौका मिलता है चाइना को, हाथ लगा के खंजर घोंपने का काम करते हैं। मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप केवल प्रदेश या जनपद में नहीं बैठे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय राज्य के इस केंद्र बिंदु में बैठे हैं, जहां एक और चाइना, अगर धारचूला मुंशियारी से आगे जाएंगे तो चाइना खड़ा है, उधर उत्तरकाशी में गौमुख के बाद जहां से गंगा निकलती है फिर चाइना आ जाता है, बद्रीनाथ में फिर चाइना खड़ा है, और इधर जाएंगे तो आप नेपाल समेत चाइना को फिर से पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान और चाइना को पता है कि चाहे डोकलाम हो, ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं, ये 65 का, 71 का नहीं, ये 2023 का हिंदुस्तान है जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। और जिसका उदाहरण आपने अभी देखा, अभी आपने कुछ दिन पहले जिस तरह से लद्दाख और हमारे जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर चाइना किस तरह से बार बार घुसपैठ कर रहा था, हमारे जवानों ने अपनी फौलादी ताकतों से उनको मुंह तोड़ जवाब देके सरहद के पार भेजने का काम किया था। जी, मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उसमें अपनी लड़की। जी मेरे घर की कहानी बताती हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल, थोड़ा माइक। जी मेरे चाचा है जी, उनकी डेथ हो गई है, 2 साल हो गए उनकी, और मेरी चाची की उनकी भी डेथ हो गई है 2 साल, दोनों की नशे के चक्कर में हो गई है। उनके छोटे छोटे 2 लड़के हैं जो मेरे संग रहते हैं, मेरे भाई बहन हैं। इतना आमने खाता है कि उनसे पूछिए जाके, उनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो मैं ये सोची थी बैठे बैठे कि बोलूँ क्या सोचते होंगे उनके मम्मी पापा मिले। इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि उनके नशे के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। मेरी चाची ख़त्म हुई थी तो मेरे चाचा ने अपनी चाची के चक्कर में नशे में वो उनकी डिप्रेशन हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि मैं चला जाऊँगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा। कितने साल की हैं बेटा बेटियाँ? 2 लड़की, एक 8 साल का, एक 9 साल का। एक बेटा एक बेटी? हाँ, दोनों लड़की हैं। दोनों लड़के हैं। अब सोचिए बेटा, मेरी दादी भी नशे के चक्कर में उनका डेथ हो गई, उनका कैंसर हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे पापा ने इलाज करा था, मेरे पापा का प्लाज्मा सब दे दिया था, जब भी वो चीज़ नहीं हो पाई। मैं इतना ज़्यादा कहना चाहूँगी कि मेरी दादी के चक्कर में मेरे दादा भी बीमार रहते हैं, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहते हैं बेटा इन बच्चों को? इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी के चक्कर में भी अगर कुछ हो जाता है तो नशा बिल्कुल ना करें। उन्होंने अपना पूरा परिवार ख़राब कर दिया। वो बच्चे हैं अभी हमारे संग रह रहे हैं, अब बाद में जाके कुछ करें या ना करें, उन्होंने पर अपना परिवार पूरा ख़राब कर दिया। थैंक यू बेटा। तो तुम बेटा उनका ध्यान रखते हो, भैया बहनों का, भाई बहनों साथ ही रहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि उनके मम्मी पापा तो है नहीं, तो अब जो उनके साथ में है वही उनके मम्मी पापा हैं। और जीवन में अगर आपने अभी सपोर्ट कर दिया आपके घर वालों ने, तो वो कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापाओं में अपने मम्मी पापाओं को देखें। हाँ, हमारे मम्मी पापा से मम्मी पापा कहते हैं हमारे साथ ही रहते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उनका। एक बार जोरदार तालियां हमारी बहनों के लिए। थैंक यू।